कहाँ तक वो देखिए, हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने वज़ीर आला से भी मुलाकात की, हमने हत्ता कि हम मिले डीजी रेंजर से भी मिले इस वाक़े के बाद, और हमने अपने मसाइल को सामने रखा कि सूरत हाल है हमारे, हम दो महाज पे लड़ रहे हैं उस वक्त। हमारी एक तो मुश्किल का हादसा हो गया, वाक़या हो गया। दूसरा मसला ये हुआ कि उस वाक़े की आड़ में हमारे मरकज़ को, कलंदर के मज़ार को सील करने की साजिश हुई। हमने सारा फोकस उधर किया और हमने सील को खत्म करवाया। उन्होंने तो ऐलान किया था कि हम दरगाह शरीफ बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। फिर हमारा सारा फोकस हुआ कि हमने सील खुलवाई। फिर एक मसला उठाया, सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान करना शुरू किया। यहाँ पर बैरियर लगा दिए गए। ये करदीम अलमगाह जो हमारा मरकज़ था जुलूस का, आज़ादारी का, उसको बंद किया, उसको हमने फोकस किया और उसके जरिए हमने मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए वज़ीर आला इनसे सब बात करके हमने उस मसाइल को हल किया। हम अब भी मुतालबात पे अपने भूले नहीं, अपने शहीदों को, इस वाक़े को हम मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। जिस मीटिंग में जाते हैं वहाँ इस मसले को रखते हैं कि बताइए, और वो फिर कहते हैं ठीक है हम ये काम कर रहे हैं, हमने ये किया। बातें हैं, कोई अब तक चीज़ वाज़े नहीं है। मैं अब इससे ज़्यादा किससे बात, इस जिस लेवल पे हमने बात की उससे ज़्यादा क्या बात कर सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, ये तो लोगों की जिम्मेदारी है। हमारा फरीज़ा है कि इस मसले को उठा कर रखें, पुरअमन अंदाज में, ऐसा अंदाज तरीकाकार इख्तियार न करें जिससे इश्तियाल फैले, टकराव की सूरत हाल हो। ये हमारा आईन है कि जिसको हम इस्तेमाल करें, हुकूमत की जिम्मेदारी वो जवाब दे। और एक मुहावरा है कि अगर हुकूमत ताउन न करे, और मुहावरा है हुकूमत इस चीज़ में जो है वो कातिलों की निशानदेही न करे, तो फिर कातिलों उन्हीं की सफ में तलाश करो। और ये बात सामने आई थी जिसको दबा दिया गया। सेवन साने के बाद मतलब जो सिक्योरिटी अभी इंतजाम किए गए हैं, क्या आप इनको बेहतर समझते हैं, इससे और अच्छे होने चाहिए? मैं तो सिक्योरिटी की आप बात करते हैं, मैं तो उसी वक्त कह चुका था जिस हिसाब से जो आपने सिक्योरिटी के इंतजाम किए नाके से। आपके लोग ट्रेनिंग याफ्ता नहीं है। जो खवातीन खड़ी की गई थी वो ट्रेनिंग याफ्ता नहीं थी, उनको भाड़े पे लाकर खड़ा कर दिया था। हमने निशानदेही की थी, और जो रेंजर्स के दस्ते लगाए गए थे वो भी फिर बाद में मूव करा दिए गए। तो सिक्योरिटी तो अब भी नाकिस है। और मैं कहता हूं कि आपका सिस्टम इतना होना चाहिए। 36 एजेंसियां आपके मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर वाक़े होने से पहले दहशतगर्दों पे हाथ डाला जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। एजेंसियां होती किस लिए हैं? एजेंसियों का काम यही है कि उनके पास इत्तलात होती है कि भाई फलां जगह ये हरकत होने जा रही है या यह वाक़या होने वाला, उससे पहले हाथ डालें। ये बादशाहों का मुल्क है, पाकिस्तान है ये, कि जिसमें हादसे के बाद सारी कमेटियां बनती हैं, हादसे के बाद तहकीकात शुरू होती है और वो भी बेनतीजा होती है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस मज़ार के साथ साथ जितने भी औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं सबको थ्रेड है, उनके लिए एक जामे पॉलिसी बननी चाहिए। और उनकी, मैंने तो यहाँ के मुकामी लोगों ने मुतालबा किया था कि यहाँ की अपने मुकामी लोगों की एक फोर्स बनाई जाए, कलंदर की फोर्स बनाई जाए, जो खालिसतन इस मज़ार की सिक्योरिटी के लिए भर्ती किए जाए। वज़ीर आला साहब का शहर है, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको हमने तजावीज़ भी लिख के दी थी। हमने तो उनको मज़ार की कंस्ट्रक्शन के हवाले से भी तजावीज़ दी थी कि हम आपको हर हवाले से ताउन करने के लिए तैयार हैं, और हमारी तजावीज़, वो डिमांड उनके टेबल पर मौजूद है। अब वो कब अमल दरामद होगा ये तो पाकिस्तान है, आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, तो साने में मतलब जो मुल्ज़मान पे, जैसे अभी आपने जिक्र किया इनके जो हुकूमत ने गिरफ्तार किए हैं अभी तक मुल्ज़मान, क्या ये हकीकी है इसमें मतलब से, या गिरोही नेटवर्क के हवाले से जो कहा जा रहा है यही मुल्ज़म है, आप समझते हैं इसमें? मतलब मैंने देखिए, मैं तो समझता हूँ तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है, वो निशानदेही करें ये असली मुजरिम है या जाली मुजरिम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। यहाँ जो एजेंसियाँ हैं वो उनको बताएंगी कि ये मुजरिम है या नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं इस मुल्क के अंदर, जो माल खाने में माल पड़ा होता है उसे लाके सामने रख दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारे मुजरिम है। मैं बहुत सारे सानियात और वाक़यात के दहशतगर्दों को जानता हूँ जो मार दिए गए हैं, अब तक उनके नाम चल रहे हैं कि ये नेटवर्क मौजूद था, ये लोग मौजूद था। लिहाजा इसमें ईमानदारी के साथ हुकूमत को चाहिए कि लोगों की निशानदेही करे दहशतगर्दों की, और उनको अंजाम तक पहुँचे। इतनी बड़ी दरबार है, यहाँ लाखों की तादाद में उर्स के दौरान लोग आते हैं। क्या हुकूमत इतनी बेबस है, उनके पास इतने वसाइल नहीं है? क्या एक बड़ा स्किनर गेट लगाया जाए, जैसे दूसरे मुख्तलिफ बड़े दूसरे ममालिक में होते हैं, मुख्तलिफ ईरान में, इराक में स्किनर गेट लगाए जाते हैं। एक एक को तो वहाँ तलाश नहीं किया जाता है, तलाशी नहीं ली जाती। एक स्किनर गेट लगा दे जहाँ से लोग आराम से गुजर जाएं, एक एक लोग की तजलील करके फिर अंदर। मैं तो आपको कहता हूँ, आप वसाइल की बात करते हैं हुक्मरानों के लिए और लोगों के लिए तो सोने की चिड़िया है मज़ार। करोड़ों रुपए की करप्शन है, करोड़ों रुपए के घपले हैं। ये इनकी करप्शन और इनकी रस्साकशी का नतीजा जो हादसा हुआ। मैं समझता हूँ कि इसको किसी सरकारी फंड की जरूरत नहीं है।
लोग करोड़ों रुपए कलंदर के मज़ार पर, सैयद के मज़ार पर देने के लिए तैयार है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार। हमें हुकूमत इजाजत दे, हम इसको ऐसे रोजे को बनाएंगे जैसे हजरत अली का रोजा है। हम तैयार हैं हर अंदाज में, क्योंकि हमारे पास तो सिस्टम मौजूद है। हमें पता है कि मज़ारात की सिक्योरिटी कैसे होती है, मज़ारात के इंतजामात कैसे चलाए जाते हैं, मज़ारात कैसे चलते हैं, ये सब हमें पता है। लेकिन मुसीबत ये है कि लोगों ने इसको जागीर बनाया, लूटने खोचोटने का माल है, ये जगह है उनके लिए। करप्शन संजीदा नहीं है, और मैं तो समझता हूँ कि शायद हादसे के बाद तो शायद चांदी हो गई थी यहाँ पर। इसके बाद अब मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। बहरहाल हमने ये सारी डिमांड पहुँचाई है। ये जो बात आप कर रहे हैं, मैं नक्शा भी देने के लिए तैयार हूँ। आपको बताऊँ, हमने नक्शा भी एक आदमी से बनाया। बनाओ, हमने इतना मजबूत काम किया था, नक्शा बनाओ, जैसे आइम्मा के मज़ार है, इमाम हुसैन का रोज़ा है, इस अंदाज में इसकी कंस्ट्रक्शन करो ताकि आने वालों के लिए भी मसला ना हो, जाने वालों के लिए मसला ना हो, और आज़ादी के साथ लोग जो भी रसूमात होती है इसमें अंजाम दें, कोई रुकावट ना हो। लेकिन हुकूमत बादशाह है, कोई फंड वंड भी उन्होंने मुकर्रर किया था, मेरे ख्याल में पता नहीं जारी हुआ या नहीं हुआ, या कहाँ गए पता नहीं। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का, बहुत मेहरबानी। कोई और सवाल हो तो हज़रात बेटे।